हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखेंगे। तो ये हम आपको बेसिक सिखाऊंगी मैं आज इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी से जाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x प्लस 4y 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दो मैंने एग्जांपल लिए हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा प्लस माइनस कुछ भी होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उस पर कॉन्स्टेंट्स होंगे। जैसे कि ये हमारा 1 कांस्टेंट है और इसमें हम कॉम्बिनेशन होंगे वेरिएबल्स के, जैसे 9x स्क्वायर, 3x, ये सारे कॉम्बिनेशन है इनके, और 1। तो इनको कंबाइन करते हैं और इनके बीच कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ऐसे वाले जो होते हैं एक्सप्रेशंस, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या होता है। अब एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम, 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक इसमें टर्म है 4a स्क्वायर और एक टर्म है 2ab और एक टर्म है b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर जो टर्म है इसका एक्स कोएफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। इसका जो कांस्टेंट टर्म है इस एक्सप्रेशन का 4 है, तो वो हमारा कोएफिशिएंट हो गया। अब माइनस 2ab हम ले रहे हैं। माइनस 2ab टर्म ले रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? -2। जो इसके साथ कांस्टेंट टर्म है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे -2ab का कांस्टेंट टर्म है -2, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया -2। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं। ये हम कैसे देखेंगे? अगर ये टर्म्स इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, इनकी पावर सेम है, a की पावर सेम है स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स होंगे। वेरिएबल्स भी इनके सेम है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है। वेरिएबल यहाँ पे a है, पावर 2 है दोनों में वेरिएबल a है और पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म्स है। अगर इनकी वेरिएबल अलग अलग होती, यहाँ पे सपोज 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर होता और यहाँ पे 7a स्क्वायर होता, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल दोनों में डिफरेंट हो जाती। तो हम ऐसे चेक करेंगे कि लाइक वेरिएबल्स हैं या नहीं। अब जैसे ये एग्जांपल और एक ले लेते हैं, 4x क्यूब 3x क्यूब। अब यहाँ पे भी आप देखिए वेरिएबल दोनों में x है और पावर दोनों की 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स में पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो अनलाइक टर्म्स में पावर भी अलग होगी और वेरिएबल भी अलग होंगे। एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, 9a क्यूब। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल a है लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे a की पावर 1 है
और यहाँ पे a की पावर 3 है। तो ये एक जैसे टर्म्स नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 13a² 14b²। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों टर्म्स में पावर दोनों की 2 है, लेकिन वेरिएबल्स अलग हैं। यहाँ पे वेरिएबल है a और यहाँ पे वेरिएबल है b। तो फिर ये दोनों की वेरिएबल अलग हो गए, तो इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स हो गए। लेकिन यहाँ पे पावर सेम है, तो फिर भी ये अनलाइक टर्म्स होंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम अनलाइक और लाइक टर्म्स चेक करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं। टाइप्स में फर्स्ट है मोनोमियल। अब मोनोमियल टर्म में ओनली वन टर्म होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे 3x²y, ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। इसमें हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म है, तो ये वन टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप है बाइनोमियल। इसमें 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं एक्सप्रेशन में। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया x² + y², तो ये एक टर्म हो गया और ये एक सेकंड टर्म हो गया। और ये दोनों अनलाइक है क्योंकि इनके वेरिएबल अलग है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये बाइनोमियल टर्म हो गया एग्जाम्पल। अब थर्ड वाला है ट्राइनोमियल। इसमें 3 अनलाइक टर्म्स होंगे, 3 अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, a² - 2ab + b²। यहाँ पे आप देखिए 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे ab है, यहाँ पे b है। तो 3 टर्म्स हो गए और तीनों अनलाइक हैं क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे ab है, यहाँ पे b है, सब अलग है। तो 3 टर्म्स हैं और तीनों अनलाइक हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्म है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी टर्म्स। यहाँ पे एक्सप्रेशन में मेनी टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल हो गया 3x² + 5 + 9xy + 3x। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब अलग अलग टर्म्स हैं, x² है, कांस्टेंट है, xy है और x टर्म है, और ये सारे अलग हैं और इसमें मोर देन 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। तो अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है। अब कोई भी एक्सप्रेशन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई इसकी 2। तो डिग्री इस एक्सप्रेशन की हो गई 2 क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी पावर 4 हो गई। कैसे 4 हो गई? क्योंकि ये ऐड हो गया, 2 + 2, x का 2 और y का 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे इसकी पावर हो गई 4। देखिए इसकी पावर हो गई 4, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 0, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 4 है, क्योंकि इन दोनों की पावर ऐड हो गई है। ऐड हो गई है तो इसकी डिग्री बन गया एक्सप्रेशन का 4। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो पावर है ये ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ किस पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, हमें एडिशन करनी है पॉलिनोमियल्स की। तो हम देखेंगे अब हमें एडिशन कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 3xy प्लस -11y। और नेक्स्ट है x² प्लस 11xy प्लस 3y। और नेक्स्ट टर्म है -x² माइनस xy माइनस y। इनको हमें ऐड करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे कॉलम में लिख लिया हमने, सिमिलर टर्म्स एक कॉलम में लिख लिए। जैसे x² वाले टर्म्स हमने एक साथ लिख लिए एक ही कॉलम में, xy वाले टर्म्स हमने एक साथ लिख लिए एक ही कॉलम में, और y वाले टर्म्स हमने एक साथ लिख लिए y वाले कॉलम में। अब हम इसे ऐड करेंगे, सिमिलर टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो अब ये देखिए, प्लस 2x² है प्लस x² है माइनस x² है, तो इसको प्लस x² माइनस x² कट गया, तो ये हो गया 2x²। अब यहाँ पे 3xy प्लस 11xy माइनस xy, तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 13xy। सो इट इज़ प्लस 13xy। नेक्स्ट हम -11 प्लस 3y माइनस y, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -9y। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें किसी भी पॉलिनोमियल को ऐड करना है तो हमें सिमिलर टर्म्स एक कॉलम के नीचे लिखने होंगे सेम कॉलम में, और हमें उन सिमिलर टर्म्स को ही ऐड करना है जैसे नॉर्मल हम ऐड करते हैं। तो आइए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x³ y² x³ प्लस y² माइनस 3x² y² प्लस 23। इसमें हमें दूसरा एक टर्म ऐड करना है y³। अब आप देखिए यहाँ पे y³ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं y³, तो हम y³ को अलग कॉलम में लिखेंगे। तो y³ को यहाँ लिख दिया हमने। अब -2xy है, तो xy वाला टर्म ये है, तो -2xy उसके नीचे लिखेंगे हम सिमिलर टर्म्स, प्लस 5x² y²। तो -2x² y² है, तो x² y² वाला टर्म हम यहाँ लिखेंगे, -3x² y² के नीचे -2x² y² प्लस 15 को हम 23 के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स है। तो अब हमें इसे ऐड करना है। तो अब ये देखिए हमारे पास कोई y² वाला टर्म नहीं था तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और x³ वाला टर्म भी नहीं था तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। और यहाँ हमारे पास y³ वाला टर्म था लेकिन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में y³ नहीं है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉलम में 0 लिख देंगे।
अब हम जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। तो वाई क्यूब प्लस 0 हो गया वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 0 हो गया एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस 0 हो गया वाई स्क्वायर। अब -3x² वाई स्क्वायर -2x² वाई स्क्वायर, इसका आंसर हो गया -5x² वाई स्क्वायर, +23 +15 कितना होगा 838। तो हमारा आंसर हो गया वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -5x² वाई स्क्वायर +38। तो इस तरीके से हमें सिमिलर टर्म्स को ही प्लस करना है, आपको ये ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हमने एडिशन सीखा है। इसके सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आगे सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जाके लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।